मोटिवेटेड स्पीच वगैरह टाइप का दे सकते हैं कि आप क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ाई की? मैं एवरेज था, एवरेज से बिलो था। मैं मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। मैं मदरसे में 1 to 5। मेरा एक छोटा भाई है, तो उसको हम पढ़ा रहे थे, तो मेरी इच्छा थी कि वो आईएएस बने। तो ज्यादा मैंने कोई कोचिंग मैंने नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी की। मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं, मैं सैलरी पे जीता हूँ, मैं किसी का चाय नहीं पी। अभी मेरे लिए क्या है, अनुमंडल में अगर हम जान जाए कि हाँ ये व्यक्ति निर्दोष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर तक। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी ने छात्राओं से वार्ता की और उन्हें आगे की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ताकि उन्हें सफलता मिल सके, अपना गुरु मंत्र दिए छात्राओं को। डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी काफ़ी तेज तर्रार पदाधिकारी माने जाते हैं। हालांकि उनके कार्यशैली काफ़ी सराहनीय रहती है, खासकर शराब तस्करी रोकने में, निलंबित कांडों को निष्पादन तथा अपराधियों को पकड़ने के मामले में उद्भेदन काफ़ी सराहनीय रही है उनकी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कैसे उन्होंने छात्राओं को दिया अपना गुरु मंत्र। सर, आप कुछ हम लोगों कुछ अपने जैसा मतलब कुछ मोटिवेटेड स्पीच वगैरह टाइप का दे सकते हैं कि आप क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ाई के टाइम? देखो, अगर हो सकता है कि तुम लोग हमसे अच्छे विद्यार्थी हो, मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं। मैं एवरेज था, एवरेज से बिलो था। मैं बहुत गांव से आता हूँ, मतलब बहुत रिमोट एरिया था, वहाँ पुलिस नहीं था। मैं मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। मैं मदरसे में 1 to 5 था। उसके बाद थोड़ा पढ़ा। बाद में मैंने अलग अलग मतलब सर्विस किया। सर्विस करने के बाद मेरा एक छोटा भाई है, तो उसको हम पढ़ा रहे थे, तो मेरी इच्छा थी कि वो आईएएस बने। 2-3 बार दिया, उसका नहीं हुआ। तो एक बार हमने डांटा उसको कि क्या तुम पढ़ते हो जी, तुम्हारा हो नहीं रहा है। उसको मैं पटना यूनिवर्सिटी से पीजी करवाया था, नेट करवाया था, लेकिन नहीं किया। तो बोला आप देखे समझ में आएगा। तो हम दिए और हम बने। तो ज़्यादा मैंने कोई कोचिंग मैंने नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी की। देखो, कोई भी आज के डेट में अगर तुम भी अगर सही दिशा में अगर चाहो कि हाँ मुझे करना है प्लान्ड वे में, तो कर सकते। कोई भी आदमी कर सकता है। हम तो यही मानते हैं कि अगर हम बन सकते, कोई बन सकता है। और बाई चॉइस डीएसपी बने हम। फर्स्ट प्रेफरेंस हम जब क्वालिफाई करोगे तो वहाँ प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं। तो उसमें मेरिट के हिसाब से पोस्टिंग होती है। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डीएसपी ही दिया था, इसलिए मैं डीएसपी बना। कोई भी देखो, एक लेवल होता है। क्या है, कुछ नहीं है। अगर मान लो कि देखो फॉर्म भराता है 20 लाख 25 लाख फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन होता है, मतलब डीएसपी कितना बनता है, 50 गो 60 गो मैक्सिमम। कभी कभी तो सीट 10 गो भी आता है, 12 भी आता है। उसमें भी तुम आ सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना। अभी जैसे तुम या अभी अगर तुम सोच लो कि हाँ हमें कुछ करना है, अच्छा करना है, स्ट्रेटजी वे में प्लान से पढ़ो, तो एकदम कर जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। देखो, आज भी जो 0 से भी शुरू करे वो भी जा सकता है। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं 14 घंटा पढ़ता था, 12 घंटा। मैं ऐसा कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं था। मैं बहुत एवरेज था। मैं मतलब ग्रेजुएशन तक एवरेज था। उसके बाद जब मैं सर्विस करने गया बॉम्बे में, तो वहाँ पे कुछ लड़के हमको मिले दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कहीं कहीं के। तो मुझे लगा कि यार मैं जब गांव से पढ़ के यहाँ तक सर्विस कर सकता हूँ, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के पढ़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं संतुष्ट था अपने लाइफ से, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी पैसों की। तो मैं सर्विस में था, पैसा मिलता था अच्छा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सब सर्विस जो है ना, खास करके डीएसपी एसडीएम, ये सब जो प्रशासनिक सेवा है, चाहे यूपीएससी है या बीपीएससी है, इसमें तुमको संतुष्टि मिलेगा जो हमें मिलता है। आप मेरे विषय में नहीं जानते होगे या जानते भी होगे। देखो, बहुत से अफसर हैं कि अगर बनने के बाद वो अपनी दिशा बदल देते हैं और उनका उद्देश्य हो जाता है कि नहीं धन अर्जन और ये वगैरह। मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं, मैं सैलरी पे जीता हूँ, मैं किसी का चाय नहीं पीता, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि आपको संतुष्टि मिलेगा। बहुत सा गरीब से आदमी आता है, शरीर पे देखोगे तो वस्त्र नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, और वो न्याय की उम्मीद लेकर के आता है आपसे। अगर आप उसको न्याय कर दोगे तो आपको भगवान से कम नहीं समझेगा वो। लेकिन जो है विधि अनुकूल, अगर मान लो कि गरीबी है और अपराध किया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो कानून में प्रोविजन है उसके अनुसार कार्रवाई की। लेकिन समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति कुछ करता है,
10 व्यक्ति का नाम दे दो और उसको फंसा करके जो है परेशान करो। अगर कोई राइज कर रहा है तो उसको परेशान करो, उसके परिवार को परेशान करो। कोई स्टूडेंट है अच्छा है, अगर पढ़ने लिखने में अच्छा है तो उसको कहीं नाम दे दो, कहीं ये करो। तो ऐसा अगर तुम्हारे जैसा अच्छा अफसर आएगा, अभी मेरे लिए क्या है, अनुमंडल में अगर हम जान जाए कि हाँ ये व्यक्ति निर्दोष है तो कहीं से पैरवी की जरूरत नहीं। हम जान गए कि हाँ ये निर्दोष है, उसका नाम हट जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा कभी भी क्या है, देखो जीवन वैसा होना चाहिए जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिले, कि आपको लगे कि हाँ हमने कुछ किया है। यही जीवन है। अभी जो समय निकल गया हमारा दोबारा आने वाला है नहीं ना, नहीं आने वाला है। इसलिए तुम्हारा जो समय निकल रहा है इसको सही दिशा में रचनात्मक कार्य में लगाओ। मेरा आप लोगों का सलाह रहेगा कि जितना मोबाइल से दूरी बनाओगे कैरियर उतना अच्छा होगा। आप देखो ये सब फेसबुक, और फेसबुक को हम रियली बताए तुमको, हम बोलते हैं फेक बुक। तो फेसबुक नहीं, सारा जानकारी फेक रहता है, फोटो से लेकर के दुनिया जहान सब कुछ फेक रहता है। और उसके लिए तो अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ से अगर नहीं जुड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जुड़ते हो तो अपने लाभ के लिए जुड़ो। जैसे कुछ अगर इम्पोर्टेंट वीडियोज वगैरह देखना है, कुछ जानकारी की चीज़, जैसे यूट्यूब पे जाओ ना, यूट्यूब पे तुमको मिलेगा हर क्लास का। तुमको अगर मान लो कोई सब्जेक्ट कमजोर है, इकोनॉमिक्स वीक है तुम्हारा, साइंस वीक है, ज्योग्राफी वीक है या हिस्ट्री वीक है, चैप्टर वाइज तुम खोजोगे ना तो उस पर तुमको लेक्चर मिलेगा। तो वो सब सुनो, उससे जानकारी बढ़ेगी। और बिना मतलब के एक चीज याद रखना कि जो समय निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपना समय कैसे बिताना है, अपने भविष्य के लिए बनाने में बिताना है। और मेरा मानना है कि लड़कियां खास करके अगर स्टडी पे ध्यान दे और आत्मनिर्भर बने। आज के डेट में बहुत सा रोजगार है जिसमें लड़कियां जा रही हैं, पुलिस सेवा है, चाहे तुमको शिक्षा सेवा है, या हर सेक्टर में जा रही हैं। अगर तुम आत्मनिर्भर रहोगी तो मेरा मानना है कि तुम अपने आत्मसम्मान, मान मर्यादा के साथ समझौता नहीं करोगी। होता क्या है, लास्ट में जाकर के बहुत सी महिलाएं समझौता करती है इस बात पे कि मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से अपने आप पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए मेरा तुम लोगों को सलाह रहेगा या जो समझो निर्देश है कि तुम लोग अपने ऊपर ध्यान दो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने प्रति ईमानदार बनो। अपनी मान मर्यादा, अपना सम्मान, तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, खास करके पेरेंट्स, उनकी बात हमेशा मानो। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि इस चीज से रोक रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए रोकते हैं। इसलिए कभी भी कहीं से लगे आपको कि हाँ पुलिस की जरूरत है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आप कभी भी आपको लगे कि हाँ आप किसी परेशानी में हैं, जहाँ से आपको लगे कि नहीं हताशा है मेरे मन में या कोई विचार आ रही है गलत, उन चीज़ों को रिजेक्ट करना है और सॉल्यूशन पे सोचना है। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान क्या है उस पर विचार करना है, ना कि इस चीज पे कि उससे डर जाना है और उसके ग्रिप में आ जाना है। नहीं, कभी किसी से नहीं डरना है। और किसी तरह का आपको देखो, सबसे पहला चीज तो है कि अभी किस क्लास में हो तुम? 9th में। 9th का एग्जाम की तैयारी कैसे करती हो? ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन नोट्स बुक पढ़ती हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी हो? हाँ, तो फिर नहीं देखी हो। जब तुमको पैटर्न ही नहीं पता है तो नोट्स और क्लास सब पहले जानो कि पढ़ना क्या है। तो कैसे जानोगी? क्वेश्चन से जानोगी कि ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का। तुम 10 साल का क्वेश्चन बैंक लेके बनाओ ना अपने से। अगर 10 साल का बन जा रहा है तुम्हारा, उसके बाद तुम जाओ ना एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये करता था कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का ट्रेंड मालूम चलता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कहाँ से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठता है।
कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन उठता है, कहाँ से शॉर्ट उठता है, कितना पढ़ने की ज़रूरत है, वो तुमको प्रीवियस से मिल जाएगा। अब उसके अनुसार जो है तुम देखो उसमें, जैसे मैथ हो, मैं साइंस के विद्यार्थी रहा हूँ, तो ऐसा मैथ है, फिजिक्स है, ये सब है, तो कुछ चैप्टर होते हैं उससे हमेशा क्वेश्चन आता है ना। हाँ, तो उस चैप्टर को एकदम मास्टर कर लो अच्छे से, उसमें एक ही क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अगर इतना कर लोगी ना, तो मेरा मानना है कि 80% तो कहीं नहीं गया है ना। तो वही है, कंपटीशन भी वही है। जैसे हम आए ना, देखो हम पहले CAG में डिविजनल अकाउंट अफसर थे, बहुत अच्छा लाइफ था मेरा। शायद हम जितना पढ़े थे कोई साल भर में नहीं पढ़े, तो कैपेसिटी है अपना अपना। हम 5-6 घंटा सोते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते, मोबाइल वोबाइल सब बंद। और सुबह में हम शुरू करते थे अपना नमाज पढ़ने के बाद 5-5:30 बजे के बाद पढ़ते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर पढ़ते थे, रात के सोने 11 बजे तक। बीच में खाना नाश्ता के अलावा हम नहीं उठते थे और पढ़ते थे। तो ट्रू सेंस में हम पढ़ते थे, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, वो वैसे पढ़ाई से फायदा नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, सही से पढ़ो, हाँ ध्यान देखो। देखो तुम अभी खड़ी हो ना,